बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंडेक्स और मैच फंक्शन की मदद से सर्चिंग परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में वी लुकअप फंक्शन की मदद से डेटाबेस से सर्चिंग किस तरह से हम कर सकते हैं वो देखा था। तो अब हम इंडेक्स और मैच से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वी लुकअप और इंडेक्स मैच में क्या फ़र्क है। तो हम पहले वी लुकअप के मदद से सर्चिंग परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक आईडी लिखी हुई है, एम्प्लॉय आईडी 2 है, और यहाँ पे हम सर्च कराना चाह रहे हैं एम्प्लॉय का नाम और डेट ऑफ बर्थ, तो हम इजीली जो है वो वी लुकअप की मदद से सर्च कर सकते हैं। तो इक्वल टू वी लुकअप हमने लगाया और इसके बाद जो है जहाँ पे हमारी एम्प्लॉय आईडी थी H9 वो हमने सेलेक्ट कर लिया, पहला आर्ग्यूमेंट। इसके बाद हमने टेबल एरे सेलेक्ट किया और इसके बाद जो है हमारे पास किस कॉलम से हमें डेटा चाहिए था, एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय नेम जो है क्योंकि कॉलम नंबर 2 में मौजूद है जैसे हमने लिखा हुआ भी है, तो हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 2 दे दिया और इसके बाद क्या किया, यहाँ पे हमने फॉल्स लिख के यानी कि एग्जैक्ट मैच करा दिया। तो ये हमारे पास क्या लेके आ गया यहाँ से, एम्प्लॉय का नाम, यानी कि जो यहाँ पे आई डी थी 2 इसके अंदर वाहिद रिजवान साहब का नाम लेके आ गया। इसी तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी हो, लेट सपोज ऑन द बेसिस ऑफ CNIC नंबर, तो वी लुकअप फंक्शन में होता ये है कि वी लुकअप फंक्शन की हमेशा, जैसे हमने बताया था कि जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। अब एम्प्लॉय आईडी की मदद से अगर हम सर्चिंग कर रहे हैं तो वी लुकअप फंक्शन की मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम CNIC नंबर की मदद से सर्चिंग परफॉर्म करना चाहें तो हम उस केस में परफॉर्म नहीं कर सकते। हम CNIC जो है नंबर, उसकी मदद से एम्प्लॉय का नाम या एम्प्लॉय आईडी पर जो है वो सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम CNIC नंबर को सर्च करेंगे तो यहाँ पे पहला कॉलम क्या होना चाहिए, CNIC। अब हमें अगर पीछे जाना है एम्प्लॉय नेम की तरफ तो हम माइनस में कोई कॉलम नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते। फॉरवर्ड में तो हम कर सकते हैं कि अगर हम CNIC नंबर देते हैं तो पहला कॉलम CNIC हो जाएगा, दूसरा कॉलम डेट ऑफ बर्थ। लेकिन अगर हम बैकवर्ड जाना चाहें या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना चाहें तो वी लुकअप में हम नहीं कर सकते। ये वी लुकअप फंक्शन की एक लिमिटेशन है। तो अब अगर हम इस लिमिटेशन को दूर रख करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स फंक्शन है क्या। तो इंडेक्स फंक्शन के भी 3 आर्गूमेंट हैं। सबसे पहला आर्गूमेंट है एरे, यानी कि जो हमारा डेटाबेस है, जैसे ये हमारा जो डेटाबेस है या टेबल एरे वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद जो है ये पूछता है कि रो नंबर आप बता दें और कॉलम नंबर बता दें। तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, सिंपली जब हम इसको रो नंबर देते हैं और कॉलम नंबर देते हैं तो जो भी वैल्यू इस कॉलम या रो पे मौजूद होती है वो लेके आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इंडेक्स फंक्शन को टाइप करते हैं इंडेक्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एरे सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला आर्गुमेंट हमने दे दिया एरे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एरे सेलेक्ट किया तो सेकंड आर्गुमेंट हमसे पूछता है कि रो नंबर बताइए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे देते हैं कि रो नंबर 4 और कॉलम नंबर हम दे देते हैं लेट सपोज 2। तो अब क्या होगा कि ये क्या सर्च करके ले आया हमारे पास, मोहम्मद रिजवान। अब इसने किस तरह से सर्च किया, हमने इसको बताया था रो नंबर 4। तो रो नंबर 4 जो है, देखें यहाँ पे डेटाबेस के हिसाब से जो पहली रो है वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी की। दूसरी रो पे जो है एम्प्लॉय आईडी नंबर 1, फिर तीसरी पे ये आ गया एम्प्लॉय आईडी नंबर 2, और रो नंबर 4 पे क्या आ गया, एम्प्लॉय आईडी नंबर 3। तो बेसिकली जब हमने इसको रो नंबर 4 कहा तो उसने कौन सी वाली रो सिलेक्ट कर ली, ये वाली जिसको हमने येलो कर दिया। उसके बाद हमने क्या कहा कि कॉलम नंबर 2। तो जब हमने कॉलम नंबर 2 कहा तो ये उसने कॉलम नंबर 2 सिलेक्ट कर लिया, यानी कि ये वाला पूरा कॉलम नंबर 2। तो अब ये मोहम्मद रिजवान कहाँ से आया, बेसिकली जो इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है हमारा रो का और कॉलम का, तो वो कहाँ पे हो रहा है, ये इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ये हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 2 की जो इंटरसेक्टिंग वैल्यू थी वो यहाँ पे लेके आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कॉलम नंबर लेट सपोज 2 के बजाय क्या कर देते 4, तो अब क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेके आ गया। तो अब हमारा जो कॉलम था वो क्या हो गया, चेंज हो गया।
इसको हम नो फिल कर देते हैं। और रो तो हमारी ये सेम थी। कॉलम नंबर हमारा अब क्या हो गया, कॉलम नंबर 4। अब जो इंटरसेक्टिंग वैल्यू है हमारे पास वो क्या हो गई, ये रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 4, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है इस जगह पे। तो यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ लेके आ गया जिसको हमने ग्रीन किया, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इजीली कोई भी वैल्यू सर्च करा सकते हैं डेटाबेस में। लेकिन अभी हम कर ये रहे हैं कि हम मैनुअली कॉलम नंबर और इंडेक्स नंबर, जो कॉलम नंबर है और रो नंबर है, हम इसको मैनुअली इंसर्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि ये जो है हम जो मैनुअली एंटर कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए सर्च करके लेके आ जाए कि कॉलम की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए और रो की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैच फंक्शन क्या करता है हमारे पास कि जब हम मैच फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, तो लेट सपोज हम यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं, इज इक्वल टू मैच। तो अगर हम कहते हैं मिसाल के तौर पे कि हमें मैच कराना है किसको, CNIC नंबर को, तो हम ये कहते हैं भाई CNIC नंबर हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो कहाँ पे लिखी हुई है, H8 के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया, H8 सेलेक्ट कर लिया। अब जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है हमारे पास, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे हमारे पास किस जगह पे होगा, ये यहाँ पे, यानी कि CNIC नंबर हमें कहाँ मिलेगा, D8 से लेकर D20 तक के, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपना लुकअप एरे। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई किस तरह का मैच कराना है, हमें एग्जैक्ट मैच कराना है। तो यहाँ पे 0 इंसर्ट करके हम एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे NA आ जाएगा क्योंकि अभी यहाँ पे CNIC नंबर मेंशन नहीं हुआ हुआ। अब जैसे ही हम CNIC नंबर मेंशन करते हैं, लेट सपोज 371, तो ये क्या लेके आ गया, यहाँ पे लेके आ गया 5, यानी कि जो हमारे पास 371 की जो वैल्यू है वो कहाँ मौजूद है, इस जगह पे जिसको मैं येलो कर रहा हूँ। अब देखें इसने क्या किया, 5 से क्या मुराद है, ये काउंटिंग करके लेके आ रहा है रो को, यानी कि रो नंबर 1, फिर रो नंबर 2, फिर रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। ये देखिए यहाँ पे भी हमने आसानी के लिए लिखा हुआ है, ये रोज काउंट हो रही हैं। तो ये पोजीशन लेके आता है कि ये वैल्यू किस रो में मौजूद है। तो अगर हम लेट सपोज यहाँ पे कर देते हैं 371 के बजाय 363, तो देखें इसने क्या किया, यहाँ पे हमें 363 इधर दे दिया इसने रो नंबर 7 के अंदर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि रो नंबर फाइंड कर सकते हैं मैच फंक्शन की मदद से। उसके बाद जो है इसी तरह से हम कॉलम भी फाइंड कर सकते हैं कि किस कॉलम में वैल्यू मौजूद है। लेट सपोज हम मैच कराते हैं एम्प्लॉय आईडी, यानी कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारे पास किस कॉलम में मौजूद है, हमारा जो डेटाबेस है। तो हमने लुकअप वैल्यू में क्या दे दिया, G9 यानी कि एम्प्लॉय आईडी। और उसके बाद लुकअप एरे क्या है हमारा, जो भी हमारी हेडिंग है एरे की, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, CNIC और डेट ऑफ बर्थ, ये हमारी हेडिंग है। अब हेडिंग में हमें सर्च करना है कि एम्प्लॉय आईडी किस कॉलम में मौजूद है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, थर्ड आर्गूमेंट 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच कराएंगे। अब जब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो देखें एम्प्लॉय आईडी में क्या दे दिया इसने, 1। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम नंबर भी यहाँ पे सर्च करा सकते हैं और रो नंबर भी मैच फंक्शन की मदद से सर्च करा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि CNIC नंबर हम किस तरह से यहाँ पे सर्च करा सकते हैं विद इंडेक्स एंड मैच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स, उसके बाद हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेंगे, एरे, यानी कि ये पूरा जो हमारा डेटाबेस है इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, कॉमा लगाएंगे। अब ये हमसे पूछता है रो नंबर, तो अब रो नंबर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगी इस तरह से मैच फंक्शन की मदद से, यानी कि हमें जो सर्चिंग परफॉर्म करनी है वो करनी है CNIC नंबर की मदद से। तो अब हम क्या करेंगे, इस CNIC नंबर को मैच करेंगे इस कॉलम में कि ये किस रो पे हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या टाइप कर देंगे, रो नंबर में मैच। अब हम मैच कराएंगे किसको, 363 को। तो यहाँ पे हम इसको, इसका रो को कांस्टेंट कर देते हैं ताकि जब हम कॉपी करें फॉर्मूले को तो ये यहाँ पे रेफरेंस को आगे ना बढ़ाए। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे,
ये हमारा फर्स्ट आर्गूमेंट हो गया लुकअप वैल्यू का जो बोल्ड हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया, कॉमा लगाया। अब हम आ गए लुकअप एरे पे, यानी कि हमें कहाँ सर्च करना है। अब हमने कहा कि हमें सर्च करना है D8 से लेके D20 तक के जो हमारा कॉलम नंबर 3 है, क्योंकि CNIC जो है हमारा कॉलम नंबर 3 में मौजूद है जो कि कॉलम नंबर D है। तो ये हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया और इसको भी हमने क्या करा, कांस्टेंट कर दिया ताकि ये भी रेफरेंस हमारा मूव ना हो। और इसके बाद जो इसका तीसरा आर्गुमेंट है वो है कि आपने एग्जैक्ट मैच करना है, यानी कि हमने 0 एंटर कर दिया। अब देखिए जब हमने ब्रैकेट क्लोज किया तो हम इंडेक्स के फंक्शन पे दोबारा आ गए। तो अब ये जो इसका सेकंड आर्गुमेंट था रो नंबर का, वो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि मैच फंक्शन हमारे लिए रो नंबर सर्च करके लाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर हम देंगे इसको कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा से हम मैच कराएंगे किसको, जो हमारे पास कॉलम का नाम है, यानी कि हम एम्प्लॉय आईडी सर्च करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी जो भी है हमारा G9 में मौजूद है, तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो है लुकअप एरे हमें कहाँ सर्च करना है, हमें सर्च करना है इस हेडिंग में। तो हमने ये हेडिंग का रेफरेंस ले लिया और इसको कांस्टेंट कर दिया, कॉमा लगा के जब हम थर्ड आर्गूमेंट देंगे तो 0, और इसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी 6। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखें क्या हुआ कि यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम भी इसने सर्च कर दिया और डेट ऑफ बर्थ भी सर्च कर ली। इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगी। अब क्या होगा कि जब हम इसका एम्प्लॉय आईडी लेट सपोज चेंज करते हैं 39, CNIC नंबर चेंज करते हैं 394, तो अब देखें एम्प्लॉय आईडी क्या हो गया 1, और नाम भी आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। जो भी यहाँ पे हमारा CNIC है लेट सपोज 377, तो ये 377 को सर्च करके ले आया। तो इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमें रिवर्स डायरेक्शन में भी सर्चिंग परफॉर्म करनी हो तो हम आसानी से इंडेक्स और मैच की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले में जिन लोगों को डॉलर साइन जो हमने लगाया है, जो हमने रेफरेंसेस को कांस्टेंट किया, अगर इसको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करते हैं एक्सेल में, और रो रेफरेंसेस को या कॉलम रेफरेंसेस को हम किस तरह से कांस्टेंट करते हैं, वो अलग से हमने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है। तो वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।